दशरथ ऐसे पावन वंश में हमारे राम जी का अवतार है। आइए हो आ गए तुम्हारे दरबार, तरस दे दो रघुनंदन। आ गए तुम्हारे दरबार, तरस दे दो रघुनंदन। आ गए तुम्हारे दरबार, तरस दे दो रघुनंदन। बड़ी दूर से आए चल के तुमरी अवध नगरिया, बड़ी दूर से आए चल के तुमरी अवध नगरिया। अवध बिहारी अब तो मोह पे तारो कपा नजरिया, अवध बिहारी अब तो मोह पे तारो कपा नजरिया। हो जय जन्म साकार, तरस दे दो रघुनंदन। आ गए तुम्हारे दरबार, तरस दे दो रघुनंदन। धन्य भाग्य भारत भूमि के राम लला जो पधारे, धन्य भाग्य भारत भूमि के राम लला जो पधारे। धन्य भाग्य भारत भूमि के राम लला जो पधारे, धन्य भाग्य भारत भूमि के राम लला जो पधारे। राम लला जो पधारे भी और राम लला जो पधारे, राम लला जो पधारे भैया राम लला जो पधारे। वो झूठे मेरे खाए सब रीति, तरस दे दो रघुनंदन। आ गए तुम्हारे दरबार, तरस दे दो रघुनंदन। इनकी महिमा तो है अपरंपार, तरस दे दो रघुनंदन। इनकी महिमा तो है अपरंपार, तरस दे दो रघुनंदन। आ गए तुम्हारे दरबार, तरस दे दो रघुनंदन। आ गए तुम्हारे दरबार, तरस दे दो रघुनंदन। तरस दे दो रघुनंदन, तरस दे दो रघुनंदन। हम आते हैं पुण्य चरित्र की ओर। पुण्य चरित्र कौन सा है? हमारे राम जी का है पुण्य चरित्र। इसके बाद हम चलेंगे विचित्र चरित्र के ऊपर। विचित्र चरित्र किसका है? विचित्र चरित्र है भगवान श्री कृष्ण का। तो पहले हम चलते हैं पुण्य चरित्र पे, जिसपे हमारे राम जी का अवतार हुआ है। महाराज दशरथ हैं, ध्यान रखना। महाराज दशरथ हैं
तीन रानियां हैं, माता कौशल्या, माता कैकेयी और माता सुमित्रा। इनके घर में अपार धन भरा हुआ है, लेकिन इनके घर में खाने वाला कोई नहीं है। संसार की यही तो सबसे बड़ी विडंबना है, जिसके घर में दाना रहता है उसके घर में खाने वाले नहीं रहते, और जिनके घर में दाना नहीं रहता उनके घर में खाने वाले भरे रहते हैं। राजा के घर में दाना है लेकिन खाने वाले नहीं है। तो महाराज दुखी सब है कि कोई धन दुखी, कोई मन दुखी, धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। महाराज सब दुखी है संसार में। न इंद्र सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्ती नाम, न सुखमस्ति विरक्त तस्सो मुनिर एकांत जीवनः। संसार में सभी लोग दुखी हैं, तो इससे दुखने के बचने का क्या उपाय है? आपके मन में अगर कोई भी समस्या आती है ना, तो आप गुरु जी के पास जाओ। क्यों? अरे पंथ न जब कोई सूझे, तब जाए गुरु से पूछे। अरे बचबे को कौन उपाय, जहरी माया को जाने। आपके घर की जब अटल समस्या बिगड़ जाए तो क्या करना चाहिए? गुरु जी से जाके पूछना चाहिए। लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं। कौन सा उल्टा करते हैं? हम लोग गुरु से पूछते नहीं हैं और मोहल्ला वाले से छिपाते नहीं हैं। ध्यान रखना, गुरु को बताओगे समाधान मिलेगा, और मोहल्ला वाले को बताओगे तो बाजार में ताली बजा के उड़ाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। इसलिए अपने घर में जब कोई भी समस्या बन जाए तो सर्वप्रथम जाके गुरु जी से पूछो, गुरु जी उपाय बताएंगे। तो दशरथ जी के मन में बड़ी गिलानी भई कि महाराज दशरथ का मतलब है 10 इंद्रियों का रथ, जिनने बना लिया है। अवध का मतलब है जहाँ निरपराध किसी का वध ना हुआ हो, उसको कहते हैं अवध। ऐसा अवध धाम है। लेकिन महाराज दशरथ जी के मन में बड़ी चिंता है। तो चिंता है तो जी गुरु जी के पास जाते हैं। एक बार भूपत मन माही, एक बार भूपत मन माही, भई गिलानी मोर सुत नाई, भई गिलानी मोर सुत नाई। कह गया हो तुरत मही पाला, गुरु कह गया हो तुरत मही पाला। चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लाग करी विनय विशाला। दुख सुखे सब गुरु ही सुनाया हो, निज दुख सुख सब गुरु सुनाओ। कहीं वशिष्ठ कहो विधि समझाया हो, कहीं वशिष्ठ सब विधि समझाओ। देखो रामचरित्र मानस में तुलसी बाबा लिख रही है एक बार, और जहां जहां पे रामचरित्र मानस में एक बार शब्द आया है वहां गूढ़ रहस्य है। लगभग कम से कम रामचरित्र मानस में एक बार शब्द 21 बार आया है।
एक बार मुनि मकर नहाए। सुनना, कुछ बिंदु दे रहा हूं, एक बार जहां जहां शब्द आया है। एक बार चुन कुसुम सुहाए, एक बार त्रेता युग माहे, एक बार कुबेर पर धावा, एक बार जननी अनबाए, एक बार प्रभु सुख आसीना, एक बार हरि मंदिर जपत रहूं सिर नाम, और गुरु आयो अभिमान ते, उठ नहीं कीन प्रणाम। जहां जहां एक बार शब्द आया है रामचरितमानस में, वहां पर घूर रहस्य है। यहाँ पे भी तो एक बार शब्द लिखा जा रहा है।